आधी रात का वक्त था। चिड़िया का बेटा ठंड से कांप रहा था। मम्मा, मम्मा, मुझे ठंड लग रही है। मम्मा, वो खिड़की बंद कर देना। कुकू बेटा, वो खिड़की तो टूटी हुई है, मैं कल खिड़की को बंद कर दूंगी। अभी मैं वहाँ कपड़ा लगा देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया उठती है और अपना दुपट्टा लेकर खिड़की पर लगा देती है और खुद को तसल्ली देती है कि जैसे खिड़की बंद हो गई हो। कुकू बेटा, मैंने खिड़की बंद कर दी है। लेकिन मम्मा, ठंडी हवा तो अभी भी घर में आ रही है। मैं अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने पंखों में छुपा लेती है। रात गुजर ही जाती है। सुबह होते ही मम्मा चिड़िया अपने घर की खिड़की को ठीक करने के लिए लकड़हारे कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मेरे घर की खिड़की टूट गई है। सारी रात मेरा बेटा ठंड से सो नहीं पाया। आप मेरे घर की खिड़की मरम्मत कर दें। अभी तो मेरे पास लकड़ी नहीं है, मैं लकड़ काट कर ले आऊंगा, आप अभी जाइए। लेकिन कबूतर भैया, भूल ना जाना, आज की रात हमने बहुत मुश्किल से गुजारी है। मम्मा चिड़िया वहाँ से उड़ती है। जब मम्मा चिड़िया घर लौट कर आती है तो कुकू को तेज बुखार हो गया था। उसे रात की ठंडी हवा से ठंड लग गई थी। मम्मा, खिड़की ठीक हो जाएगी ना आज रात? हाँ बेटा, मैं गई थी कबूतर लकड़हारे के पास, वो थोड़ी देर तक लकड़ी लेकर आ जाएगा। मैं अभी बुलबुल को बुला कर लाती हूँ, आपको तो तेज बुखार है। फिर मम्मा चिड़िया बुलबुल को बुलाने चली जाती है। बुलबुल बहन, मेरे बेटे को तेज बुखार है, मेरे साथ चलिए। पहले मैं आई हूँ बुलबुल को लेने, पहले बुलबुल मेरे साथ जाएगी। मेरे जग्गू को भी रात से खांसी आ रही है। रानो चिड़िया, आप जाइए और मैं गोरी के बेटे को चेक करने के बाद आती हूँ। ठीक है बुलबुल बहन, भूल ना जाना, मेरा बेटा सारी रात जागता रहा है, उसे ठंड लग गई है। मम्मा चिड़िया वहाँ से वापस घर चली जाती है। बुलबुल अपना बॉक्स उठाती है और गोरी कव्वी के साथ चली जाती है। गोरी, मैंने तुम्हारे बेटे को दवा दे दी है, अब इसे ठंड से बचाना, फिर ही यह ठीक होगा। बुलबुल, चिंता ना करो, मेरे घर में 2-2 हीटर हैं, ठंड तो मेरे घर को छू भी नहीं सकती। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे चिड़िया के बेटे को भी देखना है। उस गरीब चिड़िया के पास तो दवा लेने को पैसे भी नहीं होंगे। बुलबुल, मेरी मानो तो रहने ही दो। गोरी, वो चिड़िया गरीब जरूर है मगर दिल की बुरी नहीं है, इसलिए मैं बिना पैसों के भी उसे दवा दे देती हूँ। इसे तो तेज बुखार है। रानो चिड़िया, तुम्हें अपने घर को गर्म रखने के लिए हीटर की जरूरत है, बच्चे को ठंड लग गई है। बुलबुल बहन, मैं गरीब चिड़िया हीटर कैसे खरीद सकती हूँ? चिड़िया, आपकी पड़ोसन गोरी कव्वी के पास घर में 2 हीटर हैं, आप उसे 1 हीटर ले आएं और जब आपका बेटा ठीक हो जाएगा तो वापस कर देना। मैं जाती हूँ। फिर बुलबुल चली जाती है और मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर हीटर मांगने जाती है। गोरी बहन, मुझे बुलबुल ने बताया है कि आपके पास 2 हीटर हैं। तो बताओ क्या करूं? 1 हीटर नदी में फेंक दूं क्या? नहीं नहीं, आप 1 हीटर 2-4 दिनों के लिए मुझे दे दें। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा तो मैं वापस दे जाऊंगी। उस मोटी बुलबुल ने तुम्हें ये नहीं बताया कि मेरा जग्गू भी बीमार है, उसे भी गर्म हवा की जरूरत है। चल चलो भाग यहाँ से, मेरे पास कोई हीटर वीटर नहीं है। अच्छा, मैंने सोचा था कि शायद 1 हीटर ऐसे ही पड़ा हो। चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। जाते जाते रानो चिड़िया दोबारा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं इंतजार कर करके दोबारा आई हूँ, मेरे घर की खिड़की ठीक कर दें, ठंडी हवा सारी रात सोने नहीं देती हमें। रानो चिड़िया, बहुत कोशिश की लेकिन मुझे कोई भी लकड़ी नहीं मिली, अगर लकड़ी होगी तो फिर ही मैं तुम्हारी खिड़की ठीक करने आऊँगा। तो क्या मेरी खिड़की ठीक नहीं होगी? मैं ऐसा करता हूँ कि पुरानी खिड़की को ही पक्की करके लगा देता हूँ, जब गर्मियाँ आएंगी तो खिड़की निकाल दूंगा। हाँ, ऐसे ही ठीक है, ठंड का सोचें, जब गर्मियाँ आएंगी तो देख लेंगे। फिर कबूतर रानो चिड़िया के घर जाता है। कबूतर भैया, आप खिड़की को बंद करें, जब तक मैं हीटर का कोई जुगाड़ लगा कर आती हूँ। पहाड़ों के पास चाचा छमछम होगा, उसके पास पुराने हीटर हैं, आप उसे पुराना हीटर ले आए। क्या वो हीटर चलता होगा? हाँ, पिछले दिनों मैंने भी लिया था, वो काम कर रहा है अभी। फिर मम्मा चिड़िया पुराना हीटर लेने चली जाती है। रानो चिड़िया, ये हीटर है तो पुराना मगर ये आपके घर को गर्म रखेगा। चाचा छमछम, बस किसी तरह मेरे बेटे का बुखार ठीक हो जाए। मुझे तो बुलबुल ने कहा है कि कुकू को दवा की नहीं बल्कि ठंड से बचाने की जरूरत है। मम्मा चिड़िया चाचा छमछम से पुराना हीटर लेकर घर वापस जाती है। मम्मा चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि पीछे से एक चालाक कौवा आता है, जिसका नाम बुरा कौवा था। चिड़िया, ये हीटर तुम कहाँ से लाई हो?
मैं ये हीटर चाचा छमछम की दुकान से लाई हूँ। पुराना? क्या ये हीटर पुराना है? हाँ कौवे, ये हीटर पुराना है लेकिन ये काम करता है। तो फिर ये हीटर तुम मुझे दे दो, मेरी पत्नी मांग रही थी आज मुझसे हीटर। ना ना, ये हीटर तो मैं अपने बेटे के लिए लेकर जा रही हूँ। लेकिन वो कौवा आगे बढ़ता है और चिड़िया से हीटर छीन कर ले जाता है। मम्मा चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लग जाती है। और फिर शाम के बाद खाली हाथ ही घर लौट जाती है। कबूतर चाचा खिड़की तो बंद कर गया था लेकिन घर की दीवारों में भी तो छेद थे। कबूतर कहाँ कहाँ से बंद करता। रात फिर से हो जाती है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। कुकू का बुखार तो अब ठीक हो गया था लेकिन मम्मा चिड़िया को अपने बेटे को ठंड से बचाना था। रात होते ही आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिरने लगती है और घर का तापमान बहुत गिर जाता है। अगर मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही तो मेरा बेटा ठंड से मर जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मा चिड़िया चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करती है लेकिन लकड़ियाँ भी गीली थी। धुआं ही धुआं था, आग तो जल नहीं रही थी। कुकू बेटा, मैं अभी कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हूँ जिनसे आग जल जाएगी। लेकिन मम्मा, बाहर बर्फ गिर रही है और ठंड बहुत ज्यादा है। मुझे तो ठंड नहीं लगती, मैं अभी आई। मम्मा चिड़िया बाहर निकलती है और लकड़ियों की खोज करते करते घने जंगल तक पहुंच जाती है। मम्मा चिड़िया को घने जंगल में एक पुराना ट्रेन का डिब्बा नजर आता है जो घास और झाड़ियों में ढका हुआ था। मम्मा चिड़िया उस डिब्बे के अंदर जाकर देखती है तो उस पुराने डिब्बे में इतने सारे हीटर पड़े थे। मम्मा चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है और वहाँ से एक हीटर उठा लेती है। सच्ची कहते हैं, जब ऊपर वाला दे तो कहीं से भी दे सकता है। मम्मा चिड़िया वो हीटर अपने घर ले जाती है और घर जाकर हीटर को जलाती है तो वो एकदम गर्म हो जाता है। मम्मा, इतनी रात को आपने ये हीटर कहाँ से लिया? बेटा, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए ऊपर वाला हमेशा मेरी मदद करता है और मुझे कभी ना उम्मीद नहीं होना पड़ता। फिर मम्मा चिड़िया का घर पूरी तरह गर्म हो जाता है और कई दिनों के बाद मम्मा चिड़िया मीठी नींद सोती है। चिड़िया का बेटा कुकू खुद को बेहतर महसूस कर रहा था और वो भी अपनी मम्मा के साथ लेटा हुआ था। प्यारे दोस्तों, ठंड के इन दिनों में अपने आसपास नजर रखिए। हो सकता है किसी को आपकी जरूरत हो। किसी की थोड़ी मदद कर देने से आपको कमी नहीं होगी और किसी गरीब की मदद हो जाएगी। आपका धन्यवाद।